लेकिन जिन वजहों से आपने नहीं किया, आपने कुछ एक खास वक्त बिताया राहुल के साथ और अचानक फिर आपने फैसला किया कि आप नहीं करेंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था, खासकर इस बात को देखते हुए कि जो तमाम चीजें राहुल के बारे में एक पब्लिक फोरम में मौजूद थी? जी देखिए, मैं हमेशा मानती हूं कि मीडिया में जो एक इंसान का इमेज होता है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही हो। इसी सोच के साथ मैं आई थी कि राहुल ने शादी की अनाउंसमेंट की है, शायद वो बदल गए होंगे, शायद वो जिंदगी को लेकर ज्यादा सीरियस होंगे। मैं आई, शुरू में राहुल मुझे बिल्कुल अच्छे लगे थे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका जो एक लाइफस्टाइल है वो अलग है। मैं उस लाइफस्टाइल की नहीं हूँ, ये बात मैंने रियलाइज की और एक स्टेज ऐसी आ गई थी जहाँ पे राहुल ये कैसी राहुल ये कैसी लाइफस्टाइल है जिसका जिक्र निकुंज कर रही हैं और क्या आप इसे बदलने को तैयार हैं? अभिसार, मैं निकुंज जी के निकुंज दोस्त है, बिल्कुल बहुत समय बिताया है। मैं उनकी कोई भी बातचीत पे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनको वेल विशेस देता हूं लाइफ में कि उनको बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिलेगा, मुझसे 1000 गुना अच्छा। वो डिजर्व सचमुच अच्छा करती है, शायद मैं उनको डिजर्व नहीं करता था, तो मैं उस पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहूंगा, उचित नहीं होगा। डिम्पी, ये सवाल आपसे, क्योंकि ये जिस लाइफस्टाइल का जिक्र यहां पे किया जा रहा है ये कई लोगों के हिसाब से थोड़ा अनकन्वेंशनल है, क्या है इस बारे में आपकी राय? ये पूछ रहे कि डिम्पी सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन कि जी डिम्पी, सवाल मेरा आपसे यही, क्योंकि एक लाइफस्टाइल का जिक्र अभी अभी निकुंज ने किया जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं थी, क्या उसका आभास आपको भी है? देखिए, मैं राहुल को जितना जानती हूँ, मुझे राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है मुझे वैसे ही पसंद है एंड आई थिंक ही इज द आइडियल हस्बैंड फॉर मी। ही इज द आइडियल हस्बैंड फॉर यू। और राहुल, मेरे ख्याल से अब जो अगला पड़ाव है वो शायद आपको पासपोर्ट हासिल करना होगा अदालत से, ताकि आप हनीमून की ओर जा सकें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल आपने भी कहा था कि एक रियलिटी शो के लिए की गई चीज है और एक जिंदगी भर के लिए है, आज आप क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में? देखिए, शादी जिंदगी भर के लिए होती है और ये शादी मेरे मरते दम तक रहेगी। और 7 फेरे लिए मंगलवार को शादी रजिस्टर करवा रहा हूँ। बात वो नहीं, बात जो वाउज की है, मंगलसूत्र की है, मेरे ख्याल से इसमें और कुछ बोलने की शंका की जरूरत नहीं है। आई थिंक आई लव डिम्पी एंड मैं चाहता हूँ अपनी पूरी बची हुई जिंदगी इनके साथ बिताऊं। हरप्रीत, चलिए, बहुत ही हरप्रीत, जाते आते क्या आप कुछ कहना चाहेंगी राहुल से? राहुल को हमेशा थ्रू आउट द शो मैं यही कहती आई हूँ कि गॉड ब्लेस यू। राहुल एक बहुत अच्छे इंसान है, जितना उन्हें जाना है वो काफी अच्छे हैं। एक खास इंसान के तौर पर रहेंगे जिंदगी में। बहुत अच्छी यादें थी फतेहगढ़ की, मुंबई में जितनी भी यादें थी, एंड एंड में फिर से गॉड ब्लेस यू। और अंत में आपसे प्रियदर्शनी जी, सबसे पहली बात कि एक बड़ा अच्छा गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, दिल के अरमा आंसुओं संग बह गए। पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। निकाह का। जी। तो और मुझे ये लगता है कि डिम्पी मेरी काफी हद तक अमंग दी ऑल दी कॉन्टेस्टेंट मुझे काफी पसंद थी, ये मैंने उनको कहा भी है। और आई एम ग्लैड दैट उन्होंने जिन लोगों को स्टेज से उतार दिया गया है, ऐसे यूजलेस लोगों से शादी ना करके कम से कम। माफ कीजिएगा, ये जो खिसियानी बिल्ली वाला जो आपने जुमला इस्तेमाल किया था, ये आप पर भी तो एक तरह से लागू हो सकता है। देखिए, मेरे पर कैसे लागू होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ना, मैं लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि राहुल अब नहीं मिले तो मैं उनके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं। चलिए राहुल, आखिरी में आपसे, प्रियदर्शनी के दिल के अरमा को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ प्रियदर्शनी। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम आपको उनकी गॉड मदर बनाएंगे। चलिए, राहुल, डिम्पी, निकुंज, हरप्रीत और प्रियदर्शनी, आपका शुक्रिया इस खास शो में शरीक होने का।